आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। एम्स में अप्रैल से शुरू होगी प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस। एम्स में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश का पहला हेली एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हेली एम्बुलेंस के संचालन के लिए एक कंपनी से अनुबंध किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार साझा रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हेली एम्बुलेंस सेवा का संचालन करेगी। समूह ग की परीक्षाओं में अब साक्षात्कार नहीं होगा। समूह ग की परीक्षाओं में तत्काल प्रभाव से साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा हल्द्वानी में आयोजित युवा आभार रैली में की। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी फैसला लेने जा रही है कि उच्च पदों में जहां साक्षात्कार जरूरी है, जैसे पीसीएस या अन्य उच्च पद, वहां भी साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज़्यादा नहीं किया जाए। भर्ती में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज से एक माह के लिए मिलेगी अतिरिक्त बिजली। तो प्रदेश में फिलहाल बिजली का संकट एक माह के लिए टल गया है। केंद्र सरकार से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति आज से 31 मार्च तक जारी रहेगा। उधर ऊर्जा निगम ने केंद्र के ई बिडिंग दी पोर्टल के माध्यम से कम अवधि के टेंडर से 250 मेगावाट बिजली और खरीद ली है। त्रिपुरा, मेघालय व नागालैंड में वोटों की गिनती आज। तो उत्तर पूर्व के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराई जाएगी। त्रिपुरा में 16 फरवरी जबकि नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव कराए गए थे। दोपहर तक सभी सीटों के परिणाम आने की संभावना है। तीनों ही राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं। दिल्ली सरकार में सौरभ और आतिशी बनेंगे मंत्री। तो आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री बनेंगे। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया व मनी लॉन्ड्रिंग से पहले से ही जेल में बंद सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों को मंत्री के लिए चुना है और इनके नाम को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजा है। नैनी सैनी से दून की हेली सेवा 4 से। तो नैनी सैनी हवाई पट्टी से 4 मार्च से लोगों को पंतनगर और देहरादून के लिए पवन हंस की हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से हेलीकॉप्टर सेवा बाधित है। पेपर लीक 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। तो हाईकोर्ट ने यूके 888 के पेपर लीक के 8 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरोपियों खासकर सरकारी कार्मिक द्वारा पैसे के लालच में हजारों गरीब बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को सामाजिक विरोधी कृत्य मानते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी। सरकार ने घोटालों की जांच कर रही एसटीएफ की मजबूत पैरवी के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा बैठक में कुछ विभागों की नीतियों के प्रस्ताव भी चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। बैठक राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित सभागार में होगी। इसमें 13 मार्च से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन पटल पर लाए जाने वाले विधेयकों, संशोधित विधेयकों, प्रतिवेदनों और अन्य रिपोर्ट को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, विधायक विकास निधि में बढ़ोतरी समेत कई अन्य विभागों के प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र और प्रभावितों के संबंध में भी कैबिनेट में फैसला आ सकता है। योग महोत्सव का शुभारंभ। तो मुनिकीरेती स्थित GMVN गंगा रिजॉर्ट में बुधवार को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो गया। G20 बैठक से पहले यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर मतभेद उभरे। तो भारत की अध्यक्षता में गुरुवार को G20 देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा होनी है। मगर इस बात के आसार नज़र आ रहे हैं कि बैठक में रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा हावी हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने नतीजों को लेकर अभी कोई अटकल लगाने से इनकार कर दिया है, मगर बैठक से पहले मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं।
लोक सेवा आयोग ने निकाली सिविल जज के लिए भर्ती। तो लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 के लिए 16 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। चयन के लिए अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। उत्तराखंड में घरेलू सिलेंडर के दाम 1122 रुपये पर पहुंचे। होली से ठीक पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने आम आदमी को तगड़ा झटका दिया है। कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दामों में 350 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद देहरादून में घरेलू सिलेंडर के दाम 1122 रुपये और वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम 2162 रुपये हो गए हैं। उत्तराखंड के सभी मेडिकल स्टोरों की जांच के आदेश। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य में नशीली और नकली दवाओं की रोकथाम के लिए सभी मेडिकल स्टोरों की जांच करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। उद्यान निदेशक भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट में तलब। हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग से भ्रष्टाचार के आरोपों पर उद्यान निदेशक डॉक्टर हरमिंदर बवेजा को 28 मार्च को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। खरीदारों ने किया 2-2 नौकरियों का सौदा। तो यूके 888 या भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने नकलचियों की आधिकारिक लिस्ट आयोग को सौंप दी है। इसमें 3 भर्ती परीक्षाओं में पेपर खरीदने वाले 140 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। जांच में पता चला है कि कुछ अभ्यर्थियों ने नकल माफिया से 2-2 परीक्षाओं के पेपर खरीदे। भर्ती घपले की जांच कर रही एसटीएफ ने पूर्व में स्नातक स्तरीय वन दरोगा और सचिवालय सुरक्षा भर्ती परीक्षा के पेपर खरीदने वालों की सिर्फ संभावित संख्या ही आयोग को बताई थी। इस कारण आयोग इन आरोपियों पर आगामी परीक्षा से रोक नहीं लगा पा रहा था। अब जांच एजेंसी ने इसी सप्ताह भर्ती वॉर पेपर खरीदने वाले आरोपियों के नाम आयोग को सौंप दिए हैं। इसमें स्नातक स्तरीय भर्ती में 118, सचिवालय सुरक्षा में 7 और वन दरोगा में पेपर खरीदने वाले 15 नाम शामिल हैं। इधर लोक सेवा आयोग पहले ही पटवारी और जेईई में नकल के आरोपी 56 अभ्यर्थियों की लिस्ट सार्वजनिक कर चुका है। आयोग 10 फरवरी को ही अपनी वेबसाइट पर आरोपियों के नाम और रोल नंबर की जानकारी सार्वजनिक करते हुए उन्हें प्रतिबंधित करने का नोटिस जारी कर चुका है। बजट अभिभाषण के लिए विभागों से मांगे गए प्रस्ताव। तो सरकार ने 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र से पूर्व सभी विभागों से बजट को लेकर ठोस प्रस्ताव देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो सीएम बोले बजट युवाओं महिलाओं को आगे बढ़ाएगा, आमजन के लिए जीवन को सुगम बनाने की व्यवस्था होगी। रोडवेज नियमित कार्मिकों का डीए 4% बढ़ाया। तो उत्तराखंड परिवहन निगम निदेशक मंडल ने संविदा आउटसोर्स विशेष श्रेणी के चालक परिचालकों के मानदेय की बेसिक दरों में 10% बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। संविदा बेरोजगार नर्स आज सचिवालय घेरेंगे। तो समूह के पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं के आवेदन पर रोक के लिए संविदा व बेरोजगार नर्सेज संघ गुरुवार को सचिवालय का घेराव करेंगे। सैन्य धाम में लगाएंगे विक्रांत की प्रतिकृति। तो कोची में गणेश जोशी ने किया विमान वाहक पोत INS का निरीक्षण। आराघर और सहजधारा रोड में 6 दिन बिजली की कटौती होगी। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का तीखा विरोध। तो नियामक आयोग ने बुधवार को हुई सुनवाई में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं ने तीखा विरोध किया। ऋषिकेश की पहचान बन गया है इंटरनेशनल योग महोत्सव। झूठे शपथ पत्र के चलते पूर्व सांसद पर जुर्माना लगाया गया। 47 वार्डों में आज से नए सिपाही वाहन मिलेंगे। आतंकियों पर टूट पड़े NSG कमांडो। तो देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और सिटी जंक्शन मॉल में की गई मॉक ड्रिलिंग। होली से ठीक पहले पड़ी रसोई पर महंगाई की मार। महंगाई का शोर मचाने वाले कहाँ हैं? तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोजन की तलाश में आबादी में आ रहे बंदर। तो वनों में मानवीय दखल बढ़ने के कारण जंगलों से बंदर भी आबादी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं।
अवैध खनन हुआ तो थाना चौकी प्रभारी पर होगी कार्रवाई। तो अवैध खनन में एक भी कंकड़ नदियों से नहीं उठाना चाहिए। दूसरे राज्यों से खनन सामग्री लेकर आने वाले वाहन ओवरलोड नहीं होने चाहिए। ऐसा मिले तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जिले में बढ़ते अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए बुधवार को यह निर्देश डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने मातहतों को दिया। सिपाही समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश। तो लक्ष्मण चौक चौकी पुलिस के सिपाही समेत 2 लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि पीड़ित को चौकी बुलाकर मारपीट की गई और छोड़ने से पहले 4500 रुपये लिए गए। फर्जीवाड़े से जमीन बेचकर हड़प लिए लाखों रुपए। तो देहरादून से खबर आई है। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 पर्वतीय जिलों में बारिश व बर्फबारी का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार, शनिवार और रविवार को प्रदेश के कई स्थानों पर मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचे स्थानों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश, गर्जन के साथ बारिश व बर्फबारी हो सकती है। शुक्रवार को प्रदेश में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन शनिवार व रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश, बर्फबारी हो सकती है। रविवार को भी उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिलों में मौसम आमतौर पर खराब ही रहेगा। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। बुधवार को भी प्रदेश में कई जगह बादल छाए रहे। होली पर मिलावटी मिठाई ना बिगाड़ दे सेहत। तो होली के त्यौहार में मावे से तैयार मिठाइयों की भारी डिमांड रहती है। गुजिया हो या फिर कोई अन्य मिठाई, ज़्यादातर को मावे से ही तैयार किया जाता है। कर्णप्रयाग रेल लाइन का 37% काम पूरा। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का 37% काम पूरा हो गया है। परियोजना की 17 में से 8 टनल भी बनकर तैयार हो चुकी है। कुमाऊं में वर्षा और बर्फबारी, गढ़वाल में छाए रहे हल्के बादल। आज से नई कंपनी करेगी डोर टू डोर कूड़ा उठान। तो देहरादून से खबर आई है। अवैध खनन की जांच को मैदान में उतरे एसएसपी। स्कूली वाहनों का चेकिंग अभियान आज से। तो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर बेधड़क दौड़ रहे स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग फिर शिकंजा कसने जा रहा है। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने स्कूल कॉलेजों के वाहनों की चेकिंग को लेकर के गुरुवार से 2 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया है। होली पर पूर्वांचल जाने वाली ट्रेन में सीट की मारामारी। तो त्योहारी सीजन में देहरादून से पूर्वांचल की ओर सफ़र करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देहरादून से गोरखपुर व मुजफ्फरनगर जाने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस में वेटिंग का आंकड़ा 350 के पार पहुंच गया है। यही हाल हावड़ा व उपासना एक्सप्रेस का भी है। एटलेटिका में एमबीबीएस 2019 ओवरऑल चैंपियन बना। होली मिलन में लोकगीतों पर झूमे लोग। जोशीमठ के होटलों में चल रहे राहत शिविर, बुकिंग को लेकर के दुविधा में है व्यवसायी। जोशीमठ बचाने का संदेश लेकर पद यात्रा पर निकले 9 युवा। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास। तो रुड़की से खबर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। पॉलिटेक्निकों में बंद होंगे कम प्रवेश संख्या वाले पाठ्यक्रम। तो प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निकों में अनावश्यक और अप्रासंगिक हो चुके पाठ्यक्रम को अब आगे जारी नहीं रखा जाएगा। वही खबर है। कीर्तिनगर से आग से धधक रहे जंगल, विभाग के लिए बने चुनौती। हरिद्वार से खबर है। नशीला इंजेक्शन चुभोकर मोबाइल फोन लूटा। तो मोटरसाइकिल पर सवार आरोपित मोबाइल लूटकर हुए फरार। उत्तराखंड में 1000 गांवों में हर घर से नल से जल। तो सीएम धामी विश्व जल दिवस पर करेंगे इन गांवों की घोषणा। कर्णप्रयाग रेल लाइन में 8 टनल का निर्माण पूरा हुआ। उच्च शिक्षा में अव्वल राज्य बन गया उत्तराखंड।
तो उत्तराखंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का अव्वल राज्य बन गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यहाँ सबसे अधिक 48% बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा औसतन 27% का है। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गोलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही। देवभूमि में टिमरू को मिलेगी अब नई पहचान। ओवरलोडिंग और खराब सड़क ने ली बाराती की जान। तो दुर्घटनाओं के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में डग्गामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। थेंग कि जिस सड़क पर बीते रात बोलेरो दुर्घटना हुई वह सड़क आरटीओ के पास ही नहीं थी, या यूं कहें कि वह अभी निर्माणाधीन थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इन सड़कों पर सड़क पर दौड़ रहे वाहनों की इजाज़त कौन दे रहा है। मंदाकिनी नदी में युवक की डूबने से मौत। तो तिलवाड़ा के पास से एक युवक की मंदाकिनी नदी में डूबने से मौत हो गई। बाईपास गजट नोटिफिकेशन की फूंकी प्रतियां। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से पौड़ी से लापता युवती नंदप्रयाग से बरामद हुई। चार धाम यात्रा की तैयारी, नहीं बढ़ेगा बस टैक्सी का किराया। इग्नू प्रवेश की अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2023 सत्र में प्रवेश और पुराने छात्रों के लिए नई कक्षा में प्रवेश के लिए दोबारा पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। शासन ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा। तो प्रदेश सरकार नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से विभागों में खाली पदों को तेजी से भरने पर और जोर देगी। सभी विभागों से 1 हफ्ते में खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। लोक सेवा आयोग ने पूर्व में जो भी भर्ती प्रस्ताव लौटाए थे उन्हें संशोधित कर भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को पत्र जारी किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की भी चाहते हैं कि नए वित्तीय वर्ष में सभी सरकारी विभागों को खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो। जितनी शीघ्रता से लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, उतनी ही तेजी से भर्ती परीक्षा का रोस्टर जारी होगा। जेईई के पदों पर भर्ती के प्रस्ताव मांगे। तो कार्य विभाग ने सभी विभागों से कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। कैबिनेट में आएगा शिक्षकों की पेंशन का मामला। तो प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिलकर पुरानी पेंशन का मामला उठाया। साक्षात्कार खत्म करने के लिए बनेगी नियमावली। तो प्रदेश में समूह ग के पदों पर होने वाली भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने की घोषणा जनरल वीसी खंडूड़ी सरकार में भी हुई थी। तब से यह ऐलान शासनादेश में तो है, लेकिन भर्तियों में यह पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया। धामी सरकार ने इसे नियम की शक्ल देकर असरदार बनाए जाने की संभावना है। पेपर लीक, संजीव के लॉकर से मिले 22 लाख के जेवर। तो पटवारी और एजेई पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड जेल में बंद। निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के बैंक लॉकर से एसआईटी ने 22 लाख रुपए की कीमत के जेवरात बरामद किए हैं। एसआईटी की टीम आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर बलिया और उसके घर ले गई, जबकि उसके भांजे से भी 2.70 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड पीसीएसजे की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। तो सिविल जज के 16 पदों के लिए 21 मार्च तक करें आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। पॉलिटेक्निक में बंद होंगे कम प्रवेश वाले कोर्स। बेरोजगारों का क्रमिक सत्याग्रह आज से शुरू। तो भर्ती घोटाले के संबंध में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बेरोजगार युवा एक बार फिर से अनिश्चितकालीन क्रमिक सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं। आज से गांधी पार्क के बाहर बेरोजगार युवाओं का अनिश्चितकालीन क्रमिक सत्याग्रह शुरू होगा। युवाओं ने इस संबंध में बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक क्रमिक अनशन करेंगे। सत्याग्रह में संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार शामिल हो सकते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट व डीएम से मुलाकात कर उनसे शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू करने की इजाज़त देने का अनुरोध किया गया है। आईटीआई में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की गई।
उत्तराखंड में इन दिनों जगह जगह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो ये शिक्षकों की भर्ती संविदा बेस पर है, इसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय रायवाला कैंट देहरादून में भी शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें पीजीटी यानी स्नातकोत्तर शिक्षक में भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए साक्षात्कार 22 मार्च को होगा। इसी के साथ स्नातकोत्तर शिक्षक में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रशिक्षक खेलकूद, योग प्रशिक्षक, परामर्शदाता, काउंसलर, स्टाफ नर्स, विशेष शिक्षक, डॉक्टर, इन पदों पर भी भर्ती निकली है, जिसके लिए साक्षात्कार 23 मार्च को होगा। इसके लिए पूरी जानकारी raiyawala.kbs.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 2 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक कर सकते हैं। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीएससी ने जारी किया आवेदन। तो 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं छावनी परिषद में 17 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें असिस्टेंट इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 1284 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए कांस्टेबल, ट्रेडमैन्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। रोडवेज कार्मिकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, 10 लाख का बीमा होगा। लावारिस शवों को मेडिकल की पढ़ाई में इस्तेमाल करने के लिए बनेगी नियमावली। तो एमबीबीएस छात्रों के अध्ययन के लिए नहीं है पर्याप्त आर्थिक देय। 50 से कम बेड वाले नर्सिंग होम को पंजीकरण शुल्क में मिलेगी छूट। कुओं के पानी की जांच व क्लोरीफिकेशन होगा। कैबिनेट में आएगा शिक्षकों की पेंशन का मामला। उद्यान निदेशक को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए। वन निगम अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी अस्पताल में भर्ती हुए। पर्वतीय मार्गों पर साधारण टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर देने होंगे 18 रुपये। 15 के बाद शुरू हो सकती है ऑनलाइन पूजा के लिए बुकिंग। उत्तराखंड में पहली बार सरकारी अस्पताल में घुटनों का प्रत्यारोपण शुरू। तो दून अस्पताल में 2 बुजुर्ग मरीजों के घुटनों का हुआ प्रत्यारोपण। आयुष्मान कार्ड पर निःशुल्क सुविधा मिली। सरकारी अस्पतालों में सुबह 8 बजे से शुरू हुई ओपीडी की सेवाएं। उपभोक्ता बोले महंगी बिजली मंजूर, न फिक्स चार्ज। तो नियामक आयोग की जन सुनवाई में पहुंचे उपभोक्ताओं ने सुनाया महंगी बिजली का दर्द। डंपर की टक्कर से सहकारी समिति के चेयरमैन की मौत। तो हरबटपुर किसान सेवा समिति के चेयरमैन संदीप त्यागी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मॉक ड्रिल, एनएसजी व एसटीएस ने आतंकियों को किया ढेर। झूठे शपथ पत्र देने पर पूर्व सांसद पर लगाया 25,000 का जुर्माना। 9 साल पहले खरीदे प्लॉट पर किसी और का कब्जा। पुलिस कर्मी समेत 2 के खिलाफ मुकदमे के आदेश। वही खबर आई है, मसूरी से वाहनों के शीशे तोड़ने वाले किशोरों को पकड़ा गया। रायपुर मार्ग चौड़ीकरण में कुछ काश्तकार बने रोड़ा। गैस के बढ़े दाम ने फीकी की होली। वही खबर है, कोटद्वार से शिक्षक संघ ने की पदोन्नति की मांग। वही खबर है, जोशीमठ गोपेश्वर से 9 सीटर वाहन में भरे थे 12 बाराती, चालक पर मुकदमा। तो जोशीमठ हादसा, लापरवाही से वाहन चलाने का भी आरोप। तहरीर के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। मंदाकिनी नदी में डूबने से पॉलिटेक्निक के छात्र की मौत हो गई। बुजुर्ग पर किया लोहे की रॉड से हमला। तो कोटद्वार से खबर आई है, दूसरे का फोन उठाने पर आया गुस्सा। सेंधी खाल में अमलेसा गांव का मामला। यमुनोत्री हाईवे के बीच में ट्रक फंसने से आवाजाही ठप रही। 20 किसानों ने शुरू की फूल की खेती। तो गोपेश्वर से खबर आई, अंकिता की मां ने लगाया उपेक्षा का आरोप। तो अंकिता का परिवार सरकार की उपेक्षा से आहत है। अंकिता की मां ने कहा कि मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। सीएम के आश्वासन के बावजूद उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जा रहा है। बेटे की सीए की पढ़ाई भी छूट गई है। टीम ने टिहरी और पौड़ी से उठाए सैंपल। तो होली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य संरक्षा विभाग ने चलाया अभियान। होली में हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कार्रवाई। सेना में लेफ्टिनेंट बनी टिहरी की बेटी आयुषी। स्वस्थ, आध्यात्मिक और सुखी जीवन का मार्गदर्शन है आयुर्वेद। बुग्गावाला में खेतों में भी पहुंचा घायल हाथी।
वही खबर है पथरी हैदराबाद से, तड़के आंधी सुबह बादल फिर आसमान हुआ साफ। कहीं रिश्तेदार बनकर साइबर ठग, फोन पर लिंक भेज उड़ा न दें रकम। दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास हुई। वहीं खबर है हरिद्वार से, दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दिया 3 तलाक, गर्दन में इंजेक्शन लगाकर कर्मचारी का मोबाइल लूटा। तो हरिद्वार से खबर है मंगलवार देर रात रोडी या बेलवाला क्षेत्र में बाइक सवार लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में पार्किंग कर्मचारी को लूट लिया। सरकारी राशन की दुकानें बंद मिलने पर ठोका जुर्माना। टेम्पो की सीट काटकर ढो रहे थे अवैध खनिज। गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वही खबर है हल्द्वानी से, आभार युवाओं को दिलाया एतबार, विपक्ष पर प्रहार। तो भाजपा सरकार ने आभार रैली के जरिए कई चीज़ों को एक साथ साधने की कोशिश की। वही खबर है हल्द्वानी से, आभार रैली में नई टीम के प्रबंधन की हुई परीक्षा, विरोध में उतरे कांग्रेसी पुलिस ने हिरासत में लिया। वीआईपी ने खुद तोड़े नियम, तो सुरक्षा के लिहाज से सादा मार्केट में रामलीला मैदान तक वाहनों की पार्किंग पर सख्त मनाही थी। सड़क हादसे में 3 की मौत, तो 3 सड़क हादसों में एक बच्चे समेत 3 की मौत हो गई। रामनगर में राज मिस्त्री के अज्ञात वाहन और बच्ची की डंपर ने कुचल दिया, जबकि हल्द्वानी में पीआरडी जवान को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। यूट्यूबर को मिल रही धमकियां, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। तो मलिताल स्थित डीएसए मैदान में लगे भगवा झंडे को लेकर के यूट्यूबर पर वीडियो डालने के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद यूट्यूबर स्वाति नेगी का आरोप है कि उन्हें फेसबुक व यूट्यूब के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट में मिलेंगे 10,000 रुपये। 31 डिग्री पहुंचा पारा, आगामी 7 दिन में और बढ़ेगा तापमान। वही खबर है पिथौरागढ़ से, मौसम परिवर्तन से सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंड का एहसास हो रहा है। होली पर महंगे सिलेंडर का झटका। शारदा में डूबे बच्चे दूसरे दिन भी नहीं मिले, खोज जारी है। पूर्णगिरी धाम के ठुलीगाड़ में एसएसबी का बैरियर हटेगा। मां पूर्णगिरी मेले में स्थायी निर्माण के आड़े आ रहा आरक्षित वन क्षेत्र। नैनी सैनी 4 मार्च से उठाए हेली सेवा का लाभ। 4 मार्च तक कर लें परीक्षा के लिए आवेदन। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और स्नातक के छात्रों के लिए है मौका। वीआईपी बनकर रोब जमाने वाला 8वीं का छात्र निकला। तो मेट्रोपोलिस मॉल में लाव लश्कर के साथ वीआईपी नंबर रॉब चलाने वाला 8वीं का छात्र निकला। उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गनर के पास यूपी का लाइसेंस मिलने पर पुलिस ने उनकी बंदूकें और 8 कारतूस जब्त कर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, खूनी संघर्ष में शामिल 2 छात्र गिरफ्तार, तीसरा फरार। तो एसएसजे परिसर में 2 छात्र गुटों में के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में हत्या के प्रयास में आरोपी 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेती में खाई में गिरा वाहन, 6 घायल। तो अल्मोड़ा से खबर है, जेती भनोली सड़क पर जाके पास एक मैक्स सड़क 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस घटना में चालक सहित 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें सीएससी ले जाया गया। जीआईसी अल्मोड़ा को जोड़ने वाला पैदल मार्ग बदहाल है। 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई डोली पर लाने पड़ रहे मरीज। तो लीती के हवेलिया भेटी तोक के लोग सड़क तक आने के लिए झेलनी पड़ रही है दिक्कतें। मेडिकल कॉलेज में 12 डॉक्टरों के स्थानांतरण के विरोध में उतरी कांग्रेस। मासी में सोमनाथ मेला 7 मई से लगेगा। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, सड़कों की बदहाली के खिलाफ धरना दिया। अल्मोड़ा जिले के महत गांव की दीक्षा बनी लेफ्टिनेंट। पंतनगर विश्वविद्यालय में शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया। प्रसव के बाद अस्पताल में 48 घंटे भर्ती होने पर मिलेंगे 2,000 रुपये। बहेड़ी में 105 ग्राम स्मैक लेकर आ रहा ट्रक मालिक गिरफ्तार हुआ। चोर मौसे